नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े पर खच्चे, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। वकीलों का विरोध जारी, मिनी सचिवालय में चैम्बर की मांग की। जेवरात चुराने वाली गैंग का किया पर्दाफाश, शादी समारोह में चुराए गए आभूषण किए बरामद। सड़क किनारे डीपी से आए दिन होते हैं हादसे, कस्बे वासियों ने डीपी हटाने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। शहर के काली मोरी फाटक पर अज्ञात लोगों ने पुलिस के जवान मुरारी लाल पर अचानक लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। घायल जवान मुरारी लाल ने बताया कि हमलावर काली मोरी फाटक से आए और बेवजह मारपीट करने लगे। विरोध करने पर लाठियों से हमला कर दिया। ड्यूटी थी आपकी, क्या नाम है आपका? मुरारी लाल नाम है, काली मोरी चौकी पे था जी। वहाँ चाय पी रहा था जी। एक लड़का आया और वो 2 लड़के आए थे और वो पत्थर फेंका मेरी तरफ। वहीं मोटरसाइकिल और मैं था, मैं भाई क्यों पत्थर फेंक रहा लाला। और वो तो आते फिर हाथापाई करने लग गए। अच्छा। उसके संग 20 आदमी थे, कम से कम 10-15-20 आदमी। अच्छा। ये हुआ, फिर कोई उससे लड़ाई नहीं, मेरी कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। तो सिर में लाठी, किस चीज की मारी है? ये लाठी वाठी और तलवार थी, पता नहीं क्या क्या था। 20 आदमी थे सर। ये कौन सी जगह की बात है ये? काली मोरी चौकी। तो वहाँ कितने दिन से रह रहे हैं आप ड्यूटी पे? मैं 6 महीने हो गए। अच्छा, वहाँ लग रहे हो आप। तो उसके बाद में फिर मतलब वो लोग कैसे थे? बाइक पे आए थे, कैसे आए थे? वो पैदल आए थे इधर से, फाटक को पार करके। अच्छा। साधन तो वहां छोड़े आए। हाँ। और पैदल आए इधर से। तो फिर एक ने पत्थर फेंका था हमारी तरफ, वहां और भी थे चाय पीने वाले। हाँ। तो क्या चौकी में बैठे थे उस टाइम? ना, चौकी से इधर बाहर जो ये ढाबा है चाय का और वहाँ बैठे थे। रोटी, हाँ वहाँ चाय पी रहा। कितने लोग थे आप? मैं था और एक बनवारी 2-3 आदमी थे, अच्छा। चाय पी रहे थे। तो मतलब कोई रंजिश वगैरह? ना, मेरे को किसी रंजिश नहीं। अच्छा। अचानक ही पत्थर फेंका। जब मैंने उनसे कहा पत्थर क्यों फेंक रहे हो, हाँ, फिर वो तो मेरे को धक्का देने लग गए। मैं कह रही क्या बात है। फिर मैं भीतर जाके डंड लाठी लेकर आया, एक संग 7 लाठी देने लग गई। कितने लोगों ने मारपीट करी आपके साथ? कम से कम 10-15 आदमी तो थे। तो किसी का नाम वाम जानते हैं आप? हाँ, ये कोई लाला वाला बता रहे। कहाँ का रहने वाला है वो? अब ये भी नहीं पता मेरे को। अच्छा। तो सिर में चोट लगी है आपके? हाँ। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अलवर इकाई की ओर से वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र यादव के 44वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में द्वितीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हैप्पी स्कूल के खेल प्रांगण में हुआ। उद्घाटन मुकाबला गर्ल्स की टीम के बीच हुआ, जिसमें स्माइल क्लब ने जैस्मिन क्लब को शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 28-17 से मुकाबला जीता। दूसरा मुकाबला पुरुष वर्ग में शालीमार क्लब और अलवर यूथ क्लब के बीच खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। शालीमार क्लब ने अलवर यूथ क्लब को 41-40 के रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की अलवर इकाई के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश भेड़ी, डायरेक्टर डडीगर फोर्ट, कार्यक्रम की अध्यक्षता हैप्पी स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष ब्रिजमोहन गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विमलेश राठौड़, वरिष्ठ अधिकारी सरस टेरी, पूरन सिंह चौहान, पंडित गोपाल नारायण शर्मा, राकेश यादव, संजय खंडेलवाल, कंवरपाल सिंह चौहान, हरिदत्त शर्मा, विजय भारती, दुर्गेश शर्मा, ज्ञान यादव सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अलवर जिले के समस्त विद्यालयों में राजस्थानी युवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि 9 से 20 तक लगातार निबंध प्रतियोगिता, गांधी दर्शन, नया भारत, गांधी अतीत नहीं भविष्य भी है, चित्रकला प्रतियोगिता, गांधी भजन व गीत प्रतियोगिता का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भजन व गीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर हम सभी को चलना चाहिए और युवा पीढ़ी को
ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हेमंत भारद्वाज ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई है। इस अवसर पर ओसवाल स्कूल के निदेशक विनोद शर्मा, मनोज लोहिया प्रधानाचार्य सहित अन्य मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लगातार राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के ऊपर लगातार कार्यक्रम शहर में, जिले में, ब्लॉक लेवल पर, वार्ड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें हम सभी की सोच ये है किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने और आज़ादी के नायकों ने देश को आज़ादी दिलाई, ये युवा पीढ़ी को पता चलना चाहिए। किस तरीके के कितने बलिदान, कितने हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो युवा पीढ़ी को इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ऐसी किताबों के बारे में, ऐसी क्रांतिकारियों के बारे में जाने। तो प्रत्येक स्कूल में हम लोग जाकर, जिले के संपूर्ण स्कूल में अब तक मैं कम से कम, मैं और मेरे गांधी कार्यकर्ता सैकड़ों स्कूल में जाकर यहाँ के युवाओं को, छात्र छात्राओं को जाकर बता चुके हैं किस तरीके से देश ने आज़ादी प्राप्त की है। इसी क्रम में कल खन्ना स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज ओसवाल स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है और क्रांतिकारी वीर सपूतों के, आज़ादी के नायकों की कहानी बताई जा रही है। डिबेट का कार्यक्रम रखा है, महात्मा गांधी जी के पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की रही है। कल भी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया और इसी तरह वर्ष भर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। अलवर आबकारी नीति के विरोध में शनिवार को राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के कर्मचारियों ने रिको इंडस्ट्रीज एरिया MIA में स्थित गोदाम पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के अलवर मदिरालय प्रभारी अमित वशिष्ठ ने बताया कि संस्थान वर्ष 1960 से देसी मदिरा उत्पादन व निर्गम कार्य के लिए मजबूत संसाधन होने के बावजूद भी सरकार द्वारा आबकारी नीति में एक ऐसी कंपनी RSBCL को देसी मदिरा राजस्थान निर्मित मदिरा का निर्गम कार्य दिया जा रहा है, जिसके पास न तो स्वयं का स्टाफ है और न ही मजबूत संसाधन है। आप लोगों ने कंपनी गेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया है, क्या कारण जरा बताइए। का स्टाफ है और न ही मजबूत संसाधन है। आप लोगों ने कंपनी गेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया है, क्या कारण जरा बताइए। ये हमारी नई आबकारी पॉलिसी निकली है 22-23, उसमें GSM का काम जो है RSBCL को दिया गया है। इसमें सरकार को कोई भी फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है। GSM हर साल कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए कमा के सरकार को देती है। तो क्यों ये ऐसा किया गया है कि GSM का काम RSBCL को दिया गया है? इसकी बजाय अगर RSBCL का काम GSM को दिया जाता तो हर साल कम से कम GSM 250 से 300 करोड़ रुपए कमा के सरकार को दिया जाता। तो ये प्राइवेट मदिरा कंपनियां जो है उनसे साठगांठ करके ये सब आबकारी पॉलिसी निकाली गई है, जिसमें GSM का केवल नुकसान है और GSM के सारे एम्प्लॉई जो भी कार्मिक है इनका भविष्य एकदम अंधकारमय हो चुका है। इनका कोई धनी धोरी नहीं रहेगा अगर ये आबकारी पॉलिसी लागू हो जाती है तो इस आबकारी पॉलिसी के विरोध में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 खेरली में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की गई। कठुमर विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पार्षद रूप सिंह यादव थे। विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा ने मां सरस्वती मूर्ति के दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO योगेंद्र सिंह कुशवाहा ने की। कार्यक्रम में विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा ने शमशा शिक्षा विभाग के द्वारा 2 नए कमरे निर्माण की घोषणा की। इस दौरान विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद अमरचंद जैन, उमेश जैन, SBEO जिला पार्षद संजय गुर्जर, पार्षद अमरचंद जैन, नीरज सर्राफ, सरिता सर्राफ, मनोनीत पार्षद योगेश जांगेड़, प्रधानाध्यापक प्रहलाद सिंह, संतोष कैरस सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मंडल ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अभिन्न अंग पुछड़ी का लोटा स्थित श्री नाथ जी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर ब्रज रक्षा मार्च रथ यात्रा को बहेज के लंबरदार चंद्रपाल सिंह सिनसिनवार ने केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्रज रक्षा मार्च श्रीनाथ मंदिर से बरौली चौथ, कोरेर कसोट, नंगला दादू, बहेज, समाई केड़ा, डीग, नगर कामा में जनसंपर्क किया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज गुप्ता, अश्विनी जावली, प्रेम प्रकाश शर्मा,
संतराम अरोड़ा, प्रेसिडेंट दीपू बहेज, मुकेश भगत जी, दीवान मेंबर संदीप सिंह, दलजीत सिंह, टीटू फौजदार, हरि सिंह, खुशीराम, हरिराम शर्मा, राकेश कैलाश आदि मौजूद रहे। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि 20 फरवरी 1987 को तत्कालीन सरकार ने क्षेत्र का सांप्रदायिक विभाजन कर तुष्टीकरण करते हुए ब्रज क्षेत्र को मेवात की संज्ञा दे दी थी और मेवात विकास बोर्ड का गठन कर दिया था। तभी से ब्रजवासी इसके खिलाफ लामबंद हैं और 20 फरवरी 1987 के राज्यादेश की प्रतियां आने वाली 20 फरवरी 2022 को जलाकर राजस्थान का काला दिवस मनाया जाएगा और सरकार को मेवात विकास बोर्ड भंग करने और ब्रज विकास बोर्ड बनाने के लिए आंदोलन मुखर किया जाएगा। अलवर में 20 फरवरी को शहीद स्मारक अलवर पर राज्यादेश की प्रतियां जलाकर राजस्थान का काला दिवस मनाया जाएगा और ब्रज रक्षा मार्च निकाला जाएगा। इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल द्वारा टैलेंट सर्च कम स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी, जिसका प्रथम चरण 20 फरवरी रविवार को आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के प्रति विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने बनता है। प्रधानाचार्य आचार्य राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए यह अवसर है, जिसमें विद्यार्थियों को लाखों रुपयों की स्कॉलरशिप व नगद इनाम भी दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रतिभावान विद्यार्थियों में कक्षा के अनुसार पुरस्कार रखे गए हैं। कक्षा 10वीं व 11वीं में प्रथम स्थान आने पर 31,000, द्वितीय स्थान पर 11,000 व तीसरे स्थान पर 5100 का नगद पुरस्कार व ईपी विद्यालय में प्रवेश लेने पर स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। कक्षा 9वीं और 11वीं कॉमर्स व आर्ट्स वर्ग में प्रथम स्थान आने पर 11,000, द्वितीय स्थान आने पर 5100 व तृतीय स्थान पर 3100 के नगद पुरस्कार व ईपी विद्यालय में प्रवेश लेने पर स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। परीक्षा आवेदन की कोई फीस नहीं है। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो इस एग्जाम में भाग लेंगे। जो उन्होंने मेहनत की है उस फलस्वरूप उनको अच्छा खासा प्राइज भी मिलेगा। हम हर साल ये इंजीनियर पॉइंट स्कूल की तरफ से एग्जाम आयोजित कराते हैं टैलेंट सर्च का, जिसमें दूर दूर तक के बच्चे भाग लेते हैं और इस बार भी हमने लगभग 4 सेंटर तो बाहर बनाए हैं। उनकी अच्छे से तैयारी चल रही है। और एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है बच्चों में, क्योंकि हमने इस साल में 31,000 रुपये का तो प्राइज़ रखा है। फर्स्ट प्राइज़ है जो 11वीं के बच्चों को जाएगा, जो 11वीं से 12वीं में पहुँचेंगे, और एक जो 10वीं से 11वीं में जाएंगे इनके लिए भी वही 31,000 रुपया प्राइज़ है। साइंस के बच्चों के लिए है ये प्राइज़, और कॉमर्स में शायद 11,000 है, 9वीं और 10वीं में भी शायद 11,000 के आसपास है। तो ये फर्स्ट प्राइज है। सेकंड प्राइज इसके बाद है, फिर थर्ड प्राइज है। और ये तो हर बच्चे को मिलेगा जो इसको फाइट करेगा, जो इसकी पोजीशन लाएगा। और स्कॉलरशिप अलग से है। यदि कोई बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप प्राइज है। ये कैश प्राइज अलग होता है। तो ऐसा कई जगह करते हैं कि स्कॉलरशिप को ही उसमें कैश में कर लेते हैं मर्ज। हमारे यहाँ अलग है। जो बच्चा एडमिशन भले ही ना ले लेकिन उसको प्राइज कैश हम देंगे, और यदि लेना चाहे तो कैश भी होगा, स्कॉलरशिप भी होगा, दोनों चीज़ें मिलती हैं यदि एडमिशन को लेना चाहता है। तो ऐसी सुविधा इंजीनियर पॉइंट लगभग हर साल ही करते हैं। और तैयारी के लिए तो हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। पेपर हमने तैयार कर लिए हैं सारे, और टीम गठित कर दी है अलग अलग सेंटरों पे जाने के लिए। जैसे हमने तिजारा में टैगोर पब्लिक स्कूल है, वहाँ के लिए कर दी है। हमारे हरीश खैरिया जी जाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद आपका अलवर सेंटर है, मदर्स कोचिंग सेंटर है, उस पर हमारे के सर, केवी सर और त्यागी जी जाएंगे, और नारायण सर जाएंगे लक्ष्मणगढ़। और गौतम स्कूल सेंटर बनाया हमने बानसूर में, जिसमें हमारे ओला जी जाएंगे। इस तरह से सारे व्यवस्था कर दी है। और खैरथल जो सेंटर है हमारा इंजीनियर पॉइंट स्कूल सेंटर रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आसपास के 20-25 किलोमीटर तक के भी बच्चों के लिए बस सुविधा दे दी हमने, जिससे बच्चे बस में बैठ। प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग सभागार बीकानेर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के साथ बैठक रखी गई। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के जिला मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर के शिक्षक संगठनों के आह्वान पर अलवर संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अलवर के
जिला कोषाध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने शिक्षा मंत्री कल्ला के साथ राजस्थान स्तर के शिक्षक संगठनों की बैठक उद्योग संघ के सभागार बीकानेर में भाग लेते हुए निजी स्कूलों का पक्ष रखा। जिला कोषाध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि निजी स्कूलों का आईटीआई का पैसा बकाया चल रहा है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने शीघ्र ही भुगतान करने का आश्वासन दिया। नवीन मान्यता एवं शिथिलता देते हुए राहत देने के लिए भी अपना पक्ष रखा। निजी विद्यालयों की बात रखते हुए कहा कि आज राज्य सरकार का निजी विद्यालय 60% प्रदेश के बच्चों को पढ़ा करके सहयोग कर रही है। यह जानकारी ओम प्रकाश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अलवर ने दी। थानागाजी कस्बे में प्रतापगढ़ मार्ग पर एसबीआई बैंक के पास सड़क किनारे लगी बिजली की डीपी को लेकर आमजन परेशान है। लोगों ने डीपी हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों से विभाग के द्वारा सड़क किनारे डीपी लगाई हुई है। आए दिन करंट से बंदर मर रहे हैं। अनेकों बार दिन में लोड पड़ने पर ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, जिससे जयपुर जिले के शाहपुरा में हुए हादसे को याद दिलाती है। मामले पर कार्यवाहक कनिष्ठ अभियंता रोहिताश योगी ने बताया कि यदि नगर पालिका के द्वारा सिटमेट बनाने के लिए वर्क ऑर्डर मिलता है तो विभाग ट्रांसफार्मर को अन्यत्र जगह लगा देगा। यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर लग रहा है जो बहुत अवैध लग रहा है, यहाँ पर बैंक है और रास्ता है, तो यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा परेशानी आती है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसी ट्रांसफार्मर के अंदर चिंगारी उठती है। बिजली बोर्ड को हमने कई बार अवगत करा चुका है, कई बार लिखित में मौखिक में कह दिया। जो प्रशासन गाँव के संग अभियान था उसमें एएन जेएन तहसीलदार एसडीएम सभी लोग थे, उनको भी हमने अवगत करा दिया, फिर भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इधर रोड है, रोड के किनारे के ऊपर है ये दरिया जो गली है, इसके अंदर बंदर बार कई बार मर चुके हैं और कई बार ऐसा होता रुक गया है। तो इसको हटाने की चर्चा करवाए और बाहर उससे पीछे जमीन। मैं लखनपुर बोल रहा हूँ रामजनपुर से। ये जो ट्रांसफार्मर है, कल भी 2-3 बंदर मर चुके थे और कल एक ट्रक वाला बच गया बेचारा इधर से। और भीड़ हो जाती है तो तारवार का भी जो है झूलते हैं तो चिंगारियाँ नीचे गिरती हैं। और कई बार अवगत भी करा दिया गया है दिल्ली विभाग को, परंतु कोई सुनावनी नहीं है। अब इधर भीड़ हो जाती है बैंक के इधर, और इधर ही मिठाई की दुकान आम रास्ते पे बिजली जाम भी लग जाता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा करने से खतरा होता है इसका। और अब बिजली वाले सुनाई नहीं कर पा रहे हैं और आगे की स्थिति ये है, अगर ऐसी रही तो इसको हादसे का वो इसमें वो बना हुआ है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के द्वारा महाविद्यालय में युवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसके अंतर्गत स्वयं सेवकों द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया, जिनमें पोस्टर, निबंध, गीत गायन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी राम प्रताप मीना व दीपांकर जलूथरिया ने बताया कि समस्त कार्यक्रमों में स्वयं सेवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसी श्रृंखला में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने स्वयं सेवकों को मोटिवेशनल संबोधन दिया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शहर
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कालाकुआ रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश दिव्य धाम बालाजी मंदिर में 16 फरवरी से 21 फरवरी तक वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। स्वामी सुदर्शनाचार्य ने बताया कि आज वार्षिकोत्सव का चौथा दिन है। चौथे दिवस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर हवन यज्ञ किया गया। शाम को भगवान का कल्याण उत्सव हुआ। 20 फरवरी को वेंकटेश बालाजी देवधाम मंदिर से रथ यात्रा रवाना होगी। जगह जगह भक्तों द्वारा भगवान की पूजा की जाएगी। रथ यात्रा गायत्री मंदिर पहुंचेगी, वहां से कलश के साथ महिलाएं यात्रा में शामिल होंगी। यह रथ यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई वापस रामकृष्ण कॉलोनी वेंकटेश बालाजी धाम मंदिर पहुंचेगी। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता समर्थ भगवान वेंकटेश का वार्षिक उत्सव, जिसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है, उसका आज चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए भगवान नारायण के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण और 1000 नामों से आहुति प्रदान की गई है भगवान को यज्ञ में। दक्षिण भारत के विद्वानों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी भगवान की आराधना पूजा के पश्चात सायंकाल 5:30 बजे से भगवान का कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भगवान का श्रीदेवी और भूदेवी के साथ विवाह महामहोत्सव सानंद संपन्न होगा। 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आज का कार्यक्रम यह है। कल प्रातः काल ठीक 8 बजे यहां से ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए दिक्पाल पूजन के पश्चात प्रस्थान कर जाएंगे। जगह जगह पर मंदिरों में और भक्तों के द्वारा आरती की जाएगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी। शहर के बहुत से लोगों के ऐसे हमारे पास समाचार आए हैं कि महाराज जी हमें समय बताइए और भगवान का हम उत्सव मनाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। यात्रा का रूट है, मंदिर से प्रारंभ होकर के गायत्री मंदिर से माताओं की सहभागिता होगी, कलश लेकर के बैंड बाजा, घोड़े और भक्तजन संकीर्तन करते हुए त्रिपोलिया महादेव के सामने से बजाजा बाजार होते हुए होप सर्कस, पंसारी बाजार, नया बास चौराहा होते हुए मंदिर प्रांगण में पुनः प्रवेश करेंगे। कल सायंकाल द्वादश आराधन बोला जाता है। साल भर में पूजा पाठ में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए ठाकुर जी की 12 बार आरती की जाती है, 12 प्रकार का भोग समर्पित किया जाता है। यह कार्यक्रम करके और उत्सव संपन्न हो जाएगा। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से धारदार हथियार चाकू लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि धोबीघट्टा रोड पर एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर घूमता मिला, जिसको पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम साहडोली थाना उद्योग नगर निवासी शब्बीर सरदारा बताया, जिसके पास धारदार हथियार रखने का कोई लाइसेंस नहीं होना पाया। उस पर पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। कल दौरान गश्त पुलिस जाब्ता को सूचना मिली कि धोबीघट्टा रोड पर एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है, धारदार छुरा। इस पर पुलिस वहां पहुंची तो एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर घूमता मिला
पकड़ा, नाम पता पूछा था, उसने नाम अपना सब्बीर पुत्र सिरदारा, जाति मेव, निवासी साहड़ोली मंदूकावास, थाना उद्योग नगर होना बताया। अरावली विहार थाना पुलिस ने शादी समारोह से नकदी व जेवरात चुराने वाली बाबरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निलुप्त किया है। गैंग ने अरावली विहार क्षेत्र के जयपुर रोड स्थित अरावली गार्डन व मोहित गार्डन सहित बड़ौदा मेव और गोविंदगढ़ में भी वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 सोने की चूड़ी टूटी हुई, 2 सोने के कड़े, 1 मंगलसूत्र और 40,000 रुपए की नकदी बरामद की है। 10 फरवरी को जयपुर रोड कटी घाटी स्थित अरावली गार्डन व चोर डूंगरी स्थित मोहित गार्डन में शादी समारोह में हुई चोरी को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की टीम ने मुखबिर मामूर किए और साइक्लोन सेल व डीएसटी टीम की मदद से भरतपुर के बाबरी गैंग के सदस्यों पर निगरानी शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों जिला बूंदी निवासी तूफान बाबरी व भरतपुर निवासी मनोज बाबरी और अजय बाबरी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग साथी को भी निरुद्ध किया है। मिनी सचिवालय भवन में प्रशासनिक भवन शिफ्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। 20 फरवरी तक कलेक्ट्रेट शिफ्ट हो जाएगा। प्रशासनिक भवन के पास न्यायालय परिसर भी बन रहा है, लेकिन उसका काम अभी अधूरा है। इसके अलावा न्यायालय भवन परिसर में जरूरत की सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में वकीलों ने कहा कि जब तक वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर नहीं बनेंगे व पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, अलवर के न्यायालय पुराने भवन में ही चलेंगे। अगर प्रशासन जबरन न्यायालय को शिफ्ट कर आएगा तो वकील इसका विरोध करेंगे। बीते दिनों वकीलों ने 1 दिन का कार्य बहिष्कार रखा था। उन्होंने कहा कि जब तक न्यायालय परिसर पर वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर नहीं बनेंगे, न्यायालय परिसर शिफ्ट नहीं होगा। इस संबंध में प्रशासन ने वकीलों से बात की व उनके सामने चैम्बर के लिए 2 जगहों का प्रस्ताव रखा, लेकिन वकीलों ने दोनों ही जगह पर चैम्बर बनाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा मिनी सचिवालय परिसर में ही वकीलों के चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने कहा कि बीते दिनों प्रशासन ने मिनी सचिवालय परिसर में वकीलों के चैम्बर बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों व मंत्रियों से भी बातचीत हुई है। उन्होंने वकीलों के लिए सभी व्यवस्था मिनी सचिवालय में कराने का आश्वासन दिया था। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, पहले भी आप लोगों ने मेरी बाइट ली थी इस मुद्दे पर। हमने एक मूवमेंट चलाया था, इसके विरोध में कार्यक्रम भी किया था। फिर एक कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एक वार्ता समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई, संघर्ष समिति गठन किया गया। उसकी वार्ता हुई, वार्ता सफल हुई। वार्ता में हमें स्पष्ट रूप से कलेक्टर साहब और रेडियम सिटी साहब द्वारा कह दिया गया कि अभी फिलहाल जो RAA कोर्ट, मेजर जो कोर्ट रेवेन्यू की हैं, RAA कोर्ट, RAA कम SO कोर्ट और ACM कोर्ट को स्ट्रिप नहीं किया जा रहा, उनके ऑर्डर नहीं निकाले हैं। भवन आवंटन एक प्रक्रिया है, उन्होंने कर दिया इन फ्यूचर के लिए। दूसरा, SDM कोर्ट और ADM कोर्ट के लिए भी हमें आश्वस्त किया है कि इस पर विचार चल रहा है, तो उनको टाइम शेड्यूल निश्चित कर ली जाए या फिर हमारा प्रयास है कैंप कोर्ट का प्रावधान रहे। तो प्रशासन ने जो एक इतने बड़े ओहदे पर माननीय कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पद पर ADM साहब बैठे हुए, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, मैं नहीं समझता अपनी बातों से फिरेंगे। अगर कल को ऐसी नौबत आती है कि अगर कोर्ट को भी हमको गुमराह कर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो हमने अभी कार्यक्रम को स्थगित किया है। हमारे कमेटी, संघर्ष समिति बनी हुई है, हम निर्णय लेंगे। आगे हमको जो भी अगर आंदोलन कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, लेकिन हमें मुझे पूरा विश्वास है। मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया उस पर खरे उतरे। और साथ ही जो एक मेन इशू जो था चैम्बर्स का, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट्स में ट्रांसफर में जो मेन समस्या थी वो ये नहीं है कि वकील परेशान होगा या लेकिन पक्षकार भी परेशान होगा, न्याय प्रक्रिया बाधित होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह, अगर हम टॉलरेट कर भी लें, परेशानी झेल भी लें, तो वकील बैठेगा कहाँ? उस संदर्भ में एक चैम्बर्स की जो बात चल रही थी, इसमें हमने जो पहले शुक्र प्रजनन केंद्र में चैम्बर्स की बात थी, इसको सिरे से खारिज कर दिया। हम चैम्बर में सहमत नहीं है, प्रशासन ने हमारी बात को स्वीकारा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी कलेक्टर साहब को लेटर लिखा है। इस मामले में मेरी हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी आश्वस्त किया है और माननीय भंवर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही आपकी बात पूरी होगी। मैं, जैसा आपने सुना, हमारे ओएसी ने भी स्टेटमेंट दिया है, शीघ्र मिनी सचिवालय में कार्य पूर्ण होगा। और बालकनाथ जी जो सेंटर पे सर का हुआ है, उसके लिए हम सांसद जो भाजपा के यहाँ से, उनसे भी हम संपर्क करेंगे हमारे प्रतिनिधिमंडल कि उस बजट को जल्दी रिलीज कराएं ताकि मिनी सेक्रेटरी का काम जल्दी पूरा हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेन बात कि, और एक बात बालकनाथ जी को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन्होंने अखबार में कहा था मिनी सचिवालय में भंवर साहब इसको आनंद फानंद में ले जाना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा बालकनाथ जी, आपने वकीलों के बारे में सोचा, अच्छी बात है सांसद महोदय, लेकिन
ये आपका आपसी राजनीतिक विषय हो सकता है कि भंवर साहब क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इस मामले में वकीलों को नेगेसिट है। मेरा आपसे अपील है कि अगर आप वास्तव में वकीलों के हितों के प्रति जागरूक हैं, इस बात से चिंतित हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट बैठी है, केंद्रीय सरकार से बजट रिलीज होना है, उसको जल्दी रिलीज कराने में हमारा सहयोग करें। ये उनसे मांग करूंगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न कर जो सार्थक काम है, इसके लिए अवश्य से उनका आभारी रहेगा अगर वो सेंटर से पैसे रिलीज कराते हैं तो। दूसरी बात, चैम्बर्स की जो मेन बात आ रही है, प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, डीजी साहब ने लेटर लिखा है कि चैम्बर 20 करोड़ चैम्बर्स की जगह के लिए उसी परिसर में, उसमें प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही जो है अलॉट कर दी जाएगी, चिन्हित कर दी जाएगी और कोशिश की जाएगी चैम्बर जहां पहले साइट प्लान में थे, जो पूर्व में प्रोजेक्ट आया था, वहीं बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर उस जगह को ऐसी चीज को एडजस्ट कर दिया गया है जो चेंज नहीं हो सकती, तो नई जगह अलॉट कर उसी मिनी सेक्रेटरीट में चैम्बर बनाए जाएंगे। प्रशासन ने विश्वास दिलाया और हम उम्मीद करते हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से अपील भी करूंगा कि आप जिम्मेदार पद पर जो बैठे हैं अपनी बात पर पूर्ण खरे उतरें, यह अपेक्षा करता हूँ। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया व जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने खैरतल कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर HDFC बैंक के पास ओलो इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अब जागरूक होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख करते हुए पेट्रोल वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी बचेगा और जेब खर्चा भी बचेगा। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार तेज गति से कार्य कर रही है, जिसके चलते निरंतर इलेक्ट्रिक वाहनों को लोग खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। स्कूटी शोरूम के संचालक मनीष मिश्रा ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के क्षेत्र में क्वालिटी, परफॉर्मेंस व मजबूती के हिसाब से सबसे बेस्ट ओलो कंपनी की स्कूटी है, जिसमें 5 मॉडल्स आते हैं जो कि एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक चलते हैं। एक बार चार्जिंग में मात्र 5 रुपए की बिजली खर्च होती है। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया के साथ प्रधान BP सुमन, कांग्रेस जिला महासचिव गिरीश टाटा, शिक्षाविद जसवंत सिंह आर्य, पार्षद जाजद मुलानी आदि मौजूद रहे। वहीं जिला प्रमुख छिल्लर के साथ सीताराम खंडेलवाल, दीपक खंडेलवाल, अशोक डाटा, दीपक चौधरी, किशोर असरानी आदि मौजूद रहे। थानागाजी नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों में नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि नगर पालिका में भाजपा के नियुक्त पार्षदों के क्षेत्रों में कार्य नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। हाल ही में नगर पालिका में करीब 40 करोड़ रुपए का बजट आया है, लेकिन बजट से सत्ता पक्ष के लोगों के क्षेत्र में ही कार्य हो रहा है। ग्रामीणों ने थानागाजी विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष से पक्षपात नहीं करके समानता के साथ कार्य करवाने की मांग की है। थानागाजी में नगर पालिका में बजट खूब आया हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से बजट आया है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है।
यहाँ विकास के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। जितना यहाँ जो गली गली में रोड बनने चाहिए वो रोड नहीं बने हैं, और जो रोड लाइट की व्यवस्थाएं हैं वो इस सरकार में जो विधायक से संबंधित आदमी हैं उन्हीं की गलियों में काम हो रहा है, बाकी आदमियों का काम नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है विकास की, और विकास निष्पक्ष होना चाहिए। पक्षपात नहीं होकर के सभी समाजों में सभी विकास, सभी समाज हैं उनमें गली मोहल्ले हैं उनमें विकास होना चाहिए। वहाँ गली मोहल्लों में लाइट लगनी चाहिए और ये रोड बननी चाहिए। खुशखेड़ा थाना तहत बूढ़ी बावल कसौला हाईवे मार्ग पर धामावस मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में बूढ़ी बावल के एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि बूढ़ी बावल निवासी राजवीर पुत्र कृष्ण यादव, भरत सिंह पुत्र धर्मपाल यादव व जीतराम पुत्र सुल्तान यादव अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से रेवाड़ी के गांव बहाला में अपनी बहन के यहाँ शादी में भात देकर वापस लौट रहे थे। बूढ़ी बावल से करीब 1 किलोमीटर पहले धामावास मोड़ के समीप उनकी गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टकराकर चकनाचूर हो गई, जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने तीनों का शव टपुकड़ा सीएचसी पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। टपुकड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बूबकाहेड़ा में क्षतिग्रस्त सड़क व बिना सुरक्षा दीवार के कारण गांव के बीच बने जोहड़ में भैंस के गिरने से मौत हो गई। मोहर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मस्जिद अपनी भैंस को बूबकाहेड़ा ले गया था, जहां एक जोहड़ को देख स्वभाववश भैंस जोहड़ में कूद गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दलदल में फंसकर भैंस की दम घुटने से मौत हो गई। भाजपा किसान मोर्चा अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने प्रशासन से गरीब किसान को मुआवजा दिलवाने व जोहड़ की सुरक्षा दीवार बनवाने की मांग की है। पूर्व में भी इस जोहड़ में एक ट्रैक्टर गिरने से एक साधु की मौत हो गई थी। सरपंच प्रतिनिधि इस्माइल ने बताया कि जल्द सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। राजकुमार यादव, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर उत्तर। ये किसान की भैंस मरी, इसके बारे में आज हमारे गांव के एक गरीब किसान की भैंस, जिसकी लगभग कीमत 1.25 लाख रुपए है, वो भैंस को बूबकेड़ा गांव ले गया था। वहां गांव की आबादी के बीच एक जोहड़ था, उस जोहड़ पे वो भैंस गिर के और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। मैं शासन और प्रशासन से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि उस गरीब किसान को कुछ मुआवजा देकर उसको राहत प्रदान करे, नहीं किसान बेचारा खत्म हो जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जी, जोड़ के सुरक्षा दीवार नहीं, इस पर आप क्या कहें? ये बूबकेड़ा हमारा पड़ोसी गांव है, उसमें कई बार हम गए भी हैं। इनकी बहुत पुरानी मांग है कि वो गांव की आबादी के बीच में जोड़ बना हुआ है। इससे पूर्व भी उस जोड़ में एक साधु की मौत हो गई और कभी भी कोई जनहानि और हो सकती है। इसलिए सरकार से ये मांग है कि इस जोड़ की सेफ्टी, चारों तरफ की दीवार, ये काफी समय से बूबकेड़ा निवासी मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि उसकी सेफ्टी दीवार बनवाई जाए। जय हिंद, जय भारत। जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द स्कूल की बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने बांदीकुई में दमखम दिखाया। बास्केटबॉल के रोमांचक मुकाबले महुआ खुर्द और बांदीकुई विद्यालय की टीम के बीच खेले गए। बांदीकुई की टीम प्रभारी शशिकांत चतुर्वेदी ने बांदीकुई पहुंचने पर टीम का स्वागत किया। गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि शशिकांत चतुर्वेदी ने टीम के कोच पन्नालाल सैनी और सुरेश कुमार का माला पहनाकर और साफा बंधन कर स्वागत किया। 14 वर्ष छात्रा और छात्र वर्ग 17 वर्ष की 3 टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महुआ खुर्द ने 2 मुकाबले जीते। अलवर जयपुर स्टेट हाईवे स्थित उमरैन ग्राम के पास शिव परिवार की स्थापना की गई। इसमें विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बिंजारी में संगीत में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कथावाचक गिरधारी महाराज द्वारा संगीत में श्री राम कथा वाचन किया गया। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्द निवासी रामकिशन मीणा पिछले 12 दिन से लापता है। उनकी कार नेपाल बिहार बॉर्डर पर लावारिस हालत में मिली है, जिसकी तलाश के लिए ग्रामीण व परिजन सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं। मामला अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण परिजन केंद्र व राज्य सरकार से लापता रामकिशन मीणा को तलाश करवाने की गुहार लगा रहे हैं। लापता रामकिशन के भाई व परिजनों ने नेपाल बॉर्डर पर पहुंचकर बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने बताया
बताया कि रामकिशन मीणा नेपाल में 5-6 माह से पाइलिंग का कार्य कर रहा है। नेपाल आने जाने के लिए उसने एक बिहार नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार ले रखी थी। रामकिशन 6 फरवरी को नेपाल से गांव आने के लिए रवाना हुआ था, जिसकी 8 फरवरी को मोबाइल से घर पर बात हुई। 9 फरवरी को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर पुलिस को रामकिशन की कार लावारिस हालत में मिली। इसमें उसका खाली पर्स, डायरी, कपड़े, जूते आदि सामान मिला। बिहार पुलिस ने 15 फरवरी को गांव खुर्द में परिजनों को फोन पर रामकिशन मीणा की कार लावारिस हालत में मिलने की सूचना दी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण बिहार के नेपाल बॉर्डर के लिए रवाना हुए। परिजनों की रिपोर्ट पर बिहार पुलिस ने रामकिशन मीणा के अपहरण का मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही परिवार के लोगों ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलकर विदेश मंत्रालय से मामले में सहयोग की अपील की। मेरे पापा नेपाल से 13 दिन से गायब है। मैं केंद्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वो सुरक्षित घर आ जाए। हमारे भाई साहब नेपाल में गाड़ी का जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वहाँ उनकी गाड़ी चल रही थी, तो उनको संभालने के लिए यहाँ से 2 महीने पहले गए थे। तो वापस हमारी बहन है, उसके लड़की की शादी थी 17 फरवरी 2022 को बात था, तो उसके लिए नेपाल से भारत यानी घर आ रहे थे। घर उन्होंने बोला था कि हम घर आ रहे थे, और हमारे रिश्तेदार हैं उनसे भी उनकी बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनकी गाड़ी जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ बिहार पुलिस को मिला है, उनकी गाड़ी सुबह उधर से नेपाल की तरफ से 9 तारीख को 7:02 पे भारत की सीमा में आई हुई है। उसमें अज्ञात व्यक्ति उस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को चला के लेके आया था। उसमें हमारे भाई साहब रामकिशन जी नहीं थे। उसके बाद में जो वो अज्ञात व्यक्ति था, उसने भारत की सीमा में गाड़ी खड़ी कर दी सुबह 9 तारीख को 7 बजे, और उसके पश्चात वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के भीमनगर वीरपुर थाना को ये हमारे भाई साहब की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, वो मिली 5:15 बजे। 5:15 बजे मिलने के बाद लावारिस अवस्था में गाड़ी मिली। उसमें गाड़ी लॉक थी, गाड़ी का टायर पंचर था, उसमें भाई साहब के कपड़े पड़े थे, जूते थे, चप्पल थी, पर्स था। फिर वो पुलिस ने उसमें जो डायरी थी, उसमें उसके जो भी संबंधित नंबर थे उनके मेरे भाई साहब के रामकिशन से मिलने वाले ठेकेदारों के, कॉन्ट्रैक्टरों के, या फिर जो भी हमारे घर के नंबर नहीं थे, उनके संबंधित नंबर थे। उस पुलिस ने वहाँ 10 आदमियों को कॉल किया, उनमें से 5 आदमियों ने वो रिसीव किया, उनको सूचना दी इस प्रकार से ये गाड़ी लावारिस अवस्था में यहाँ खड़ी हुई है, अगर ये तुम्हारा कोई जानकार हो तो बता देना। हमें इधर ना तो रैणी थाने में कोई सूचना मिली, या अलवर पुलिस से, एसपी से, वहाँ से हमें कोई सूचना नहीं मिली। फिर हमें यहाँ से हमने ही फ़ोन किया था, हम फ़ोन कर भी रहे थे, वैसे स्विच ऑफ आ रहा था भाई साहब का, तो हमें चिंता थी। हम इधर से फ़ोन कर रहे थे, भाई कैसे नहीं, तो हमें इतना वो घबराने वाली बात नहीं थी। चलो भाई फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, आ जाएंगे, 3-4 दिन का वो है, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो रामकिशन जी के छोटे वाले भाई राम प्रसाद जी ने कॉल किया था। चौमू में कोई बाबू शर्मा है, वो गाड़ी वो बनाता है, ये जो गाड़ी चलाते हैं पायलिंग की, वो गाड़ी बनाता है। फिर उसने बताया था कि ऐसे एक मिसिंग गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, हो सकता है वो रामकिशन की हो। और वो जो गाड़ी चौमू में बनाता था, उसको भी पता था, रामकिशन को वो जानता था, राम प्रसाद को भी जानता था, लेकिन उसने भी कोई सूचना नहीं दी। हमने फ़ोन किया आएगा, अगर पुलिस नहीं जाएगी, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा, तो हमारा भाई वापस नहीं आएगा, और हमारा भाई वापस नहीं आया तो ये पूरा परिवार उसके वियोग में जान दे देगा, सब मर जाएंगे, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। बहुत 4 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, एक वाइफ है, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल ही उनका वही आसरा था। इनको ये भी नहीं पता नमक मिर्ची आटे का क्या भाव है, ये कुछ नहीं जानते, वो सब कुछ था। वो कैसे भी हो हमारे भाई को लाने की कोशिश करें। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, मीडिया वाले जो भी हो, हमारी मदद करें। ये हमें राजस्थान सरकार से अरदास न करते हैं, केंद्र सरकार से अरदास न करते हैं कि हमारा भाई वापस आ जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, इसमें उच्च स्तर पर कार्रवाई हो ताकि एक परिवार डूबने से बच सके। ग्राम पंचायत बड़ोद सरपंच पूजा निम्भोरिया, तत्कालीन क्षेत्रीय हल्का पटवारी राम सिंह यादव सहित अन्य के खिलाफ बहरोड थाना में मामला दर्ज हुआ है। परिवादी सुरेश चंद निवासी बड़ोद ने बताया कि आराजी खसरा नंबर हाल
3,981 रकबा 32 एयर, 3,983 रकबा 44 एयर वाकई ग्राम बड़ौद में हुआ है, जो उसके पिता सुंदर पुत्र चियाराम के कब्जा काश्त खातेदारी कृषि रिकॉर्ड में भी है। कस्बे में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में मेरे पिता मृतक सुंदर पुत्र चियाराम का विरासत का इंतकाल दर्ज करवाने गया। तब क्षेत्रीय हल्का पटवारी राम सिंह यादव ने बताया कि यह जमीन सुंदर पुत्र चियाराम की खातेदारी में नहीं है। इस संदर्भ में जांच पड़ताल की तो पता चला कि राजस्व विभाग की चौसला की कार्यवाही के समय बिना मौके पर कब्जा की जांच, बिना राजस्व रिकॉर्ड के, बिना अवलोकन और पूछताछ के बिना ही सुंदर पुत्र चियाराम के स्थान पर सुंदर पत्नी खेमा दर्ज कर दिया, जबकि सुंदर पत्नी खेमा नाम का गांव में कोई व्यक्ति नहीं है। इन लोगों ने बड़ौद सरपंच पूजा निम्बोरिया, क्षेत्रीय हल्का पटवारी राम सिंह यादव सहित अपने मेल के लोगों से सांठगांठ कर गलत इंद्राज कर लिया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ओडपुर निवासी रवि कुमार उर्फ पिंटू ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक युवक की पत्नी ने दर्ज रपट में इल्जाम लगाया था कि ब्लैकमेल कर उसके गांव के ही व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावर कैलाश चंद मीना पुत्र दीपाराम मीना ने उसका बार बार देह शोषण किया। देह शोषण करवाने में कैलाश की भाभी विमला देवी पत्नी भगवान साय की भी अहम भूमिका है। उल्लेखनीय है कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एसओजी ने जांच पड़ताल में पीड़िता के आरोप सही पाए जाने पर भाभी देवर को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एसओजी की टीम ओडपुर गांव पहुंची और मौका मुआयना कर जांच पड़ताल की। इसके बाद एसओजी टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि पीड़िता को अलवर पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर वह न्याय की गुहार लगाने जयपुर पहुंची थी। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए अलवर न्यूज।